राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा। रांची के होटल बीएनआर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की जीत को लेकर यहां रणनीति तय की जा रही है। चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेसी खेमा आश्वस्त नजर आ रहा। दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां जेएमएम प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में होने के कारण महागठबंधन खेमे के दूसरे उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार मंथन करने में जुटा है। किस तरह से राज्यसभा चुनाव के सभी मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखा जाए, गठबंधन के सभी विधायक किस तरह से एक निर्णय पर पहुंच सके, पार्टी के सभी विधायक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में हर पल बने रहें, ये सुनिश्चित करने को लेकर होटल में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विधायक मौजूद हैं। कांग्रेसी खेमा इस बात को लेकर मशक्कत कर रहा है, आंकड़ों को स्पष्ट करने में जुटा है ताकि उनके पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके। निर्दलीय प्रत्याशी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। होटल बीएनआर में पार्टी के सभी विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी बैठक कर रहे हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि महागठबंधन खेमे में, विशेष रूप से कांग्रेसी खेमे में राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह की हलचल है। करिश्मा। जो देखिए, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है और कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज इसी सिलसिले में कांग्रेस के तमाम विधायक जो है बीएनआर पहुंचे थे, क्योंकि कल यानी कि 18 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है झारखंड में और इसको लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। कैसे संख्या बल हो जाए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद है, सुनाल सांती। इनसे भी जानते हैं कि सुनाल जी, आज एक अहम बैठक रखी गई, क्या कुछ रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, चूंकि कल राज्यसभा का चुनाव है। कैसे आप लोग यहां से जाएंगे? क्या तमाम विधायक आज बीएनआर में ही रुकेंगे? देखिए, हम एक मजबूत नेतृत्व के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। हमारा जो राज्य सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, वो एक मजबूत व्यक्तित्व के आदमी हैं। उन्होंने जिस तरह से संचालन किया है, पूरे राज्यसभा चुनाव का भी कर रहे हैं, सरकार का संचालन किया है, उससे हमारा हौसला हमेशा से बुलंद रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से विगत पिछला 5 साल हमने सरकार चलाया है, इस दूसरे कार्यकाल में करीब 1.5 साल होने को जा रहे हैं सरकार उन्होंने चलाया, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि महागठबंधन दोनों सीटें जीत रही हैं। और लगातार हमारी बैठकों का दौर जारी है। आज भी यहाँ पर कांग्रेस के और राजद के, भाकपा माले के सभी विधायकों की बैठक हुई और आगे भी निश्चित रूप से शाम तक कहीं न कहीं एक पूरा माहौल बनेगा और बना हुआ भी। कल मॉक पोल भी हुआ, मॉक पोल में भी सारे विधायकों की हमारी उपस्थिति थी। हमने दिखा दिया कि किस तरह से कौन विधायक के कैसे वोट करेंगे, किसको कितना वोट आने जा रहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि महागठबंधन इन दोनों सीटों पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करने जा रही है। और 56 के अलावा हमें लगता है कि शायद कहीं बीजेपी के कुछ लोग जो अपने नेतृत्व से नाराज हैं, उनके फैसलों से नाराज हैं, उम्मीदवार को लेकर 5, 6 या 7 में बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सतीश जी भी है, सवाल ये उठ रहे हैं कि संख्या बल आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 16 विधायक कांग्रेस के पास है, 28 से चाहिए राज्यसभा जाने के लिए, तो क्या संख्या बल आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, आपको पता है कि हमारा यहाँ गठबंधन की सरकार है और हम लोग की टोटल संख्या 56 है, 56। तो ये पहले दिन से ही हमारे इस राज्य के जो मुखिया है, जो गठबंधन के जो हमारे नेता है, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, ये आप लोग भी बताया कि 56 है और हमारे दोनों उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएंगे। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये झारखंड की धरती है और झारखंड की धरती में हमेशा से आप देखेंगे कि यहाँ पर वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ की वकालत।
बिल्कुल है। तो कांग्रेसी खेमा इस बात को लेकर आश्वस्त है और ये सहयोगी करिश्मा के साथ कांग्रेस प्रवक्ताओं की बातचीत से पता चल रहा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी जीत को लेकर संभावना तलाश रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से उन्हें पूरा समर्थन दिया जा रहा है। करिश्मा, स्थिति पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।